दोस्तों आजकल अगर पाकिस्तान का नाम दिमाग में आता है तो एक ही बात ध्यान में आती है और वो है क्राइसिस। फिर चाहे वो फूड क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या एनर्जी क्राइसिस हो। पाकिस्तान की तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें लोग एलपीजी गैस सिलेंडर के बजाय प्लास्टिक बैग में भरवा कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर भी देखी होगी जिसमें लोग एक एक किलो आटे के लिए इकट्ठा हुए हैं। शायद पाकिस्तान के लोगों का इतने से मन नहीं भरा है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने एक और क्राइसिस पाकिस्तान की जनता के लिए प्रस्तुत किया है और वो है इलेक्ट्रिक क्राइसिस। अब पाकिस्तान में लोगों को अंधेरे से दो हाथ करना पड़ रहा है। अभी पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट है। वैसे तो पावर कट होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी न किसी वजह से किसी भी डेवलप्ड कंट्री में यह ब्लैकआउट हो सकता है। 2-4 घंटों के लिए बिजली जा सकती है, लेकिन लगातार 3-4 दिनों से ब्लैकआउट होना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से होता है। अगर कोई भारी व्यक्ति भी साइबर अटैक करके भी किसी ग्रिड पर हमला करता है तो इसका असर 1-2 शहरों में होता है, जैसा कि मुंबई में 2020 में हुआ था। मुंबई में 2020 में साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद पूरी मुंबई अंधेरे में चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान में ये ब्लैकआउट 1-2 शहरों में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास डीजल गैस नहीं है। पाकिस्तान हमारे देश की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयले का उपयोग नहीं करता, बल्कि डीजल और गैस का प्रयोग करता है। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा बिजली के उत्पादन में डीजल और गैस का प्रयोग किया जाता है। कोयले से केवल 6% बिजली का उत्पादन होता है और बाकी बिजली का उत्पादन दूसरे तरीके से होता है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट लगातार 3 बार हो चुका है। पहले जनवरी 2021 में हुआ था, फिर सितंबर 2022 में और अब जनवरी 2023 में हुआ है। ऐसा ही श्रीलंका में होना शुरू हुआ था। उसके बाद श्रीलंका में क्या हुआ सबको पता है। सेम इंसिडेंस मार्च 2019 में वेनेजुएला में भी हुआ था। फिर इसके बाद वेनेजुएला की इकोनॉमी भी वर्स्ट हो गई। अगर बात अपने देश भारत की जाए तो ऐसी घटना 2012 में हुई थी। 2012 के बाद भारत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भारत 2012-13 में इतना आर्थिक तौर पर मजबूत भी नहीं था जितना आज है। और चाहे कोई कंट्री डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, सिस्टम फेलियर की वजह से किसी भी कंट्री में ब्लैकआउट हो सकता है कुछ समय के लिए। पर पाकिस्तान के केस में अलग है। पाकिस्तान में लगातार हो रहा है। पाकिस्तान भी अब श्रीलंका वेनेजुएला की कैटेगरी में जा रहा है। और श्रीलंका और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का अंतर है। श्रीलंका छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। भारत को लगता है कि श्रीलंका चीन के पाले में न चला जाए और चीन को लगता है कि श्रीलंका भारत के पाले में न चला जाए, इसलिए दोनों देशों ने श्रीलंका की मदद की थी। पर पाकिस्तान श्रीलंका के उलट बड़ा देश है, उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। चीन सऊदी जैसे देश भी उसे ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाएंगे। एक न एक दिन ये देश भी हाथ खड़े कर देंगे। पाकिस्तान ये पावर कट जानबूझकर भी कर रहा है ताकि उसे बिजली बनाने के लिए डीजल गैस का ज़्यादा आयात न करना पड़े, जिससे उसका फॉरेक्स रिजर्व जो कुछ दिनों के लिए बचा है वह ज़्यादा दिनों तक चल सके। लेकिन पाकिस्तान का यह दाव उल्टा पड़ रहा है। बिजली न होने की वजह से पाकिस्तान में जो उद्योग धंधे हैं वो बंद पड़े। आप सोच सकते हैं इन उद्योग धंधों की वजह से कितने लोगों को रोज़गार मिलता होगा। पाकिस्तान इस ट्रिक से थोड़ी बहुत बिजली बचाने में तो कामयाब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अभी पाकिस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है जिससे वह ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए ऑयल का इंपोर्ट कर सके। जो पैसा पाकिस्तान को बिजली जनरेट करने के लिए लगाना था, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लगाना था, वह पैसा पाक मिलिट्री ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने में खर्च कर दिया है। पाकिस्तान ने इस साल अपना डिफेंस बजट 11% बढ़ाया है। जिस यूरेनियम से पाकिस्तान को बिजली जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने चाहिए थे, उस यूरेनियम से पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की जगह इस यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता तो पाकिस्तान को शायद पावर कट न करना पड़ता। पाकिस्तान के एक पीएम हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने कहा था चाहे हमें घास क्यों न खानी पड़े, घास भी खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएंगे। आज लगता है उनकी बात सच साबित हो रही है। पाकिस्तान के पास आज न्यूक्लियर वेपन तो है लेकिन खाने के लिए आटा नहीं है। पाकिस्तान की जनता आटे के लिए तरस रही है। जो पैसा पाकिस्तान की जनता के लिए था वो पैसा पाक मिलिट्री और आईएसआई अपने ऊपर खर्च कर रही है। इस वीडियो में इतना ही।